नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, जिसमें अपन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फाइंड द प्रोडक्ट फॉलोइंग द मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स दिए हैं और मैट्रिक्स का क्या करना है, अपन को प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करते हैं, तो देखिए कैसे कि फर्स्ट आव्यूह की यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी फर्स्ट रो है ए बी और इसका फर्स्ट कॉलम है ए और बी। तो देखिए इस प्रकार से ए का हम ए से करते हैं तो ए स्क्वायर, अब बी का बी से करना पड़ेगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से यानी सेकंड पंक्ति का भी फर्स्ट स्तंभ से करना है, तो ए का बी से माइनस बी का ए से करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा और ए का बी से करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों पंक्तियों का पहले स्तंभ से अपन मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब क्या करते हैं अपन आगे, देखिए अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से सेकंड रो का भी सेकंड कॉलम से ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ए का बी से करेंगे तो माइनस ए बी, ए का माइनस ए से माइनस बी से करते हैं तो ए बी हो जाएगा माइनस का, और बी का ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। इस प्रकार से आगे अब इस सेकंड रो का इसका माइनस बी से तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ए का ए से करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट यानी कि ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 का। यहाँ पे ये कॉलम मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स है, यानी स्तंभ आव्यूह कहते हैं इसको, इसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। तो स्तंभ आव्यूह का मल्टीप्लाई पंक्ति आव्यूह से करते हैं तो किस प्रकार से तैयार होगा, देखिए। तो हमने क्या किया, इस वन का पूरी पंक्ति से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 का 2 से होगा 2, 1 का 3 से 3 हो जाएगा, 1 का 4 से 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 से करेंगे तो 2 का 4, 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का 3 से 6, 2 का 4 से 8 हो जाएगा, 3 का 2 से 6 हो जाएगा, 3 का 3 से 9 हो जाएगा, 3 का 4 से 12। इस प्रकार से ये पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह को मिला के क्या बना, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इस प्रकार से थर्ड इक्वेशन है अपने पास, तो इसमें क्या है, ये फर्स्ट यानी कि ये जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था 2x2 कोट का, ऐसे ये भी है, ये 2x2 का है और ये 3x2 का है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ देखिए 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और -2 का 2 से होगा तो -4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 का 1 से होगा तो 2, और 2 का 3 से होगा तो +6 हो जाएगा। यानी कि दोनों पंक्तियों का पहले स्तंभ से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे 1 का 2 से करेंगे तो 2, -2 का 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से इसका करते हैं तो 2 का 2 से 4 हो जाएगा, और 3 का 3 से करेंगे तो +9 हो जाएगा। दोनों पंक्तियों का दूसरे स्तंभ से कर दिया है। अब दोनों पंक्तियों का तीसरे स्तंभ से 1 का 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, -2 का 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 2 का 3 से करेंगे तो 6, और 3 का 1 से करेंगे तो +3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये तैयार करते हैं, -3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, ये रहेगा आपका -4, ये 13, ये 1 और ये 9। इस प्रकार से अपन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है,
यानी प्रोडक्ट गुणनफल निकाल सकते हैं ना, आव्यूह का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 का, अपन प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर है ये। तो देखिए यहाँ पे होगा इस रो का कॉलम से, तो 2 का हम 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 का 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो का भी फर्स्ट कॉलम से ही, यानी पहले अपन तीनों रो का और फर्स्ट कॉलम से निपटा लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड 3 का अब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 1 से, 4 का 0 से और 5 का 3 से 15 हो जाएगा। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से ही कर रहे हैं अपन, तो 1 का 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे 6 3 या 18 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने तीनों पंक्तियों का पहले स्तंभ से प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर लिया है। आगे देखिए, तीनों रो का सेकंड स्तंभ से करेंगे, तो यहाँ पे 2 का 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, और 3 का 2 से करते हैं यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, 4 का 0 से करते हैं तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अब 3 का फिर 3 से करेंगे तो -9 हो जाएगा, 4 का 2 से करेंगे तो +8 हो जाएगा, 5 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 4 का -3 से करेंगे तो -12 हो जाएगा, 5 का 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 6 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब फिर तीनों पंक्तियों का लास्ट स्तंभ से, तो तीनों का फिर से देखिए, 2 का 5 से करते हैं तो 2 10 हो जाएगा, 3 का 4 से करेंगे 12 हो जाएगा, 4 का 5 से करेंगे 20 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से दोबारा लिख लेते हैं इसको, 2 का 5 से 10, 3 का 4 से 12 और 4 का 5 से 20 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 4 का 4 से होगा 16 हो जाएगा, 5 का 5 से होगा 25 हो जाएगा। इस प्रकार से इससे करेंगे अपन 4 से तो 4 5 20 हो जाएगा, 5 का 4 से 20 हो जाएगा, 6 का 5 से 30 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया इसका दोनों मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अब अपन इनका प्रोडक्ट करने के बाद इनको ऐड कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे देखिए, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये -6 + 6 कैंसिल आउट, और यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ पे -2, और ये हो जाएंगे 42, यहाँ पे ये हो जाएंगे आपके 30 40 56 हो जाएंगे, ये 56, और ये हो जाएंगे आपके 70। इस प्रकार से ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था जिसका हमने प्रोडक्ट फाइंड किया। अब यहाँ पे देखिए इसका प्रोडक्ट अपन फाइंड करते हैं, तो देखिए किस प्रकार से, इसमें 1 2 3 यानी कि 3 पंक्तियां हैं, नंबर ऑफ रोज 3 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 2 का 1 से होगा 2 हो जाएगा, 1 का -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 3, -2 का 1 से करेंगे तो, हाँ 2 का -1 से, अब -1 का -1 से -1, 1 का -1 से तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम से अपन ने तीनों पंक्तियों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम से करते हैं, तो 2 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 1 का 2 से करेंगे तो +2 हो जाएगा, 3 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना।
इसी प्रकार से तीनों पंक्तियों का सेकंड स्तंभ से, यानी कि थर्ड रो, तीनों रो का किससे कर लिया अपन ने, सेकंड कॉलम से कर लिया। अब तीनों पंक्तियों का थर्ड स्तंभ से करेंगे, यानी थर्ड कॉलम से। तो 2 का 1 से करेंगे तो 2, 1 का 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 3, और 2 का 1 से करेंगे तो 2, -1 का 1 से और +1 का 1 से, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त होता है अपन को, 1 1 -2, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 4 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 5, और ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0। इस प्रकार से अपन ने ये प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये यानी कि आव्यूह का गुणनफल ज्ञात किया अपन ने, द फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। नेक्स्ट इसमें अपन को दिया है एफ ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये बी, ये भी 3x3 ऑर्डर का है, सी, ये भी 3x3 ऑर्डर का है। हमें इसमें प्रूव करना है ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में माइनस सी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी प्लस सी और ए प्लस सी की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी फाइंड करेंगे हम इस प्रकार से, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का सम कर देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 1 5 1 2 0 -1, यह है -3 2 1 प्लस वी मैट्रिक्स लेते हैं अब। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, इस प्रकार से ए मैट्रिक्स और सम ऑफ बी मैट्रिक्स है ना। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू मैट्रिक्स, यानी कि चाहे रो को ऐड कर लीजिए या कॉलम को कॉलम से, रो को रो से, जो एलिमेंट है वो एलिमेंट उसी में ऐड होगा। तो देखिए हम कॉलम तैयार करते हैं, 1 और 3 4 हो जाएगा, और 5 और 4 9 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से। आगे देखते हैं अपन, तो यहाँ पे 2 और -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 आएगा, 0 और 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, -1 और 0 तो -1 ही हो जाएगा यहाँ पे, -1 -3 और +2 तो -1 होगा यहाँ पे, 2 और 5 यहाँ 7 हो जाएगा, 1 और 3 4। इस प्रकार से हमने a प्लस बी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमें a प्लस बी और क्या चाहिए, b प्लस सी फाइंड करना है, तो b प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर देते हैं हम, b प्लस सी। तो b प्लस सी में क्या है, देखिए b मैट्रिक्स 3 4 2 -1 2 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 3, ये b मैट्रिक्स है। प्लस करना है सी मैट्रिक्स को, तो सी मैट्रिक्स है अपने पास 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। इस प्रकार से दोनों मैट्रिक्स को बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 3 4 7 हो जाएगा, और 4 0 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा, 2 में 1 ऐड करते हैं 3 हो जाता है, -1 और +1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 0 -2 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अगले कॉलम को तैयार करते हैं, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा, 3 और 3 9 वो 6 हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं इस प्रकार से। b प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अपने पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, तो इसे हम फाइंड करते हैं। देखिए तो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है b प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास, और a प्लस बी की वैल्यू ये रही अपने पास।
तो अपन क्या करते हैं, ए बी प्लस सी और ए प्लस बी की वैल्यू में से, यानी बी प्लस सी में ए ऐड हो रहा है और ए प्लस बी में भी सी माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से करते हैं हम, ए मैट्रिक्स पहले यहाँ पर रखते हैं। ए मैट्रिक्स है अपने पास 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ए मैट्रिक्स में क्या करते हैं, बी प्लस सी का मैट्रिक्स ऐड करते हैं। तो बी प्लस सी मैट्रिक्स ये है किस प्रकार से, 7 4 3 0 5 -2 और ये हो जाएगा 4 7 6। यानी कि ए को ऐड कर रहे हैं बी प्लस सी के मैट्रिक्स में, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का मैट्रिक्स रखा है आपके पास 4 9 3 1 2 -1 और ये -1 7 4, इस प्रकार से। प्लस वो सॉरी सी माइनस कर देते हैं यहाँ पे, सी मैट्रिक्स का माइनस, तो -4 0 1 1 3 -2 2 2 3, इस प्रकार से। तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसे ऐड करने पर और इसे सब्ट्रैक्ट करने पर अपन को कैसा मिलना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स सेम इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये हो जाएगा 1 7 8 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 2 और 0 2 ही रहेगा, 0 और 5 5 रहेगा, यहाँ पे -1 और -2 तो -3 हो जाएगा, -3 4 1 रहेगा, 2 और 7 9 हो जाएगा और 1 6 7 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ऐड हो गया। आगे इसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या है, 4 और 4 8 4 -4 यानी कि 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 -4, ठीक है ना। तो 4 -4 क्या हुआ, 0, सॉरी 0, हाँ सही है, ठीक है, 4 -4 0 होगा यहाँ पे, और 9 तो ये 9 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, इस प्रकार से 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 और 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा, -2 -1 तो -3 हो जाएगा, और ये -1 और 2 तो यहाँ पे 1 बचेगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, ये 4 और ये 4 दोनों ऐड होना चाहिए, ठीक है ना। तो 8 होगा यहाँ पे, एक मिनट रोकिए। इस प्रकार से अपन ने a प्लस बी को फाइंड कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे b माइनस सी निकालते हैं, ठीक है ना। तो b माइनस सी फाइंड करेंगे तो कैसे निकलेगी, b माइनस सी मैट्रिक्स, यानी कि b मैट्रिक्स में से c मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 -4 तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 -0 यानी 4 होगा, 2 -1 तो यानी कि 1 बचेगा, यहाँ पे -1 और -2 तो -2 हो जाएगा, -1 और ये भी -1 है, वहां पे 2 और -3 तो -1 ये भी होगा, 0 और -2 तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका +2। अब 2 और -2 ये होगा आपका 2 का 0 हो जाएगा, 5 और 2 यानी 3 हो जाएगा, 3 और 3 यहाँ पे 0 आएगा। इस प्रकार से हमने b माइनस सी को फाइंड कर लिया और a प्लस बी। अब हमारे पास क्या है, प्रूफ करने के लिए है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, यानी कि b माइनस सी में हम a ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो a मैट्रिक्स क्या है अपने पास, देखिए 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1
इस प्रकार से प्लस बी माइनस सी, तो बी माइनस सी क्या है अपने पास, -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0, इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। इक्वल टू ए प्लस बी है अपने पास 4 9 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 -1 -1 7 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सी मैट्रिक्स को, तो सी मैट्रिक्स है अपने पास, देखिए 4 0 1 1 3 2 -2 2 3, तो इस प्रकार से हो जाए। देखिए ऐड करते हैं इसको, इस मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं यहाँ पे, तो 1 -1 0 हो गया, 5 4 9 हो गया, 1 और +1 2 हो गया, 2 -2 0 हो गया, 0 -1 तो -1 हो जाएगा, -1 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे -3 + 0 करेंगे तो -3 होगा, 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, -1 वो +1 0 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इस प्रकार से। ऐसे ही इसमें देखिए 4 माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, 9 - 0 करेंगे तो 9, 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 - 1 करते हैं तो 0 होगा, 2 - 3 करते हैं तो -1 होगा, -1 और +2 तो +1 बचेगा। इसी प्रकार से -1 का -2 करेंगे तो -3 हो जाएगा, 7 - 2 करेंगे तो 5 होगा, 4 - 3 करते हैं तो 1 होगा। इस प्रकार से दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल है। और दोस्तों आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिक्स यानी आव्यूह। इसकी एक्सरसाइज है 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर अपन 8 और 9 जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे अपन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एक्स वैल्यू, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या है, अपन को y की वैल्यू दी हुई है और ये अपन को एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू दी गई है ना, तो ये हमारे पास इक्वेशन है आपका 2x + y = 1 0 -3 2, इस प्रकार से। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है उसे हम यहाँ पे पुट करते हैं y की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x + 2 1 3 4 = 1 -3 0 2, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 2x = इसे अपन उधर पक्षांतर कर देंगे तो 1 -3 0 2, तो इधर उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, इस प्रकार से 2 3 1 4, इस प्रकार से इसको पक्षांतर कर दिया। अब इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये 2x = हो जाएगा आपका 1 -2, तो -1 बचेगा यहाँ पे, 0 -3 तो -3 हो जाएगा, -3 -1 -4 हो जाएगा, -2 +2 -4 तो यह -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यह क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए x = हो जाएगा -1/2 -3/2 -4/2 -2/2, ठीक है। x = ये हो जाएगा आपका 1/2, तो 1/2 रहेगा माइनस, और 3/2 भी 3/2 रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1। इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड की। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है फाइंड द x एंड y वैल्यू, ठीक है ना। x एंड y वैल्यू, तो x बार y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अपन को एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना, मैट्रिक्स के रूप में, तो इसे अपन फाइंड करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 2, इसे आगे 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 6 0 2x, इस प्रकार से, प्लस यहाँ पे y 0 1 2 = 5 6 1 8, इस प्रकार से ये अपन ने इसे सॉल्व कर लिया। आगे अब क्या करते हैं, अपन को x वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वैल्यू हमें किस अवयव से मिल रही है, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव से,
तो देखिए हमने दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 2x है, इसमें भी +2 है और इसमें इक्वल टू 8 है। तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से, तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, 2 3 जा 6x इक्वल टू 3 आ गया। इस वैल्यू को अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू आ गई, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y एलिमेंट कहां पर है, फर्स्ट अवयव है, तो 2 प्लस y इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 बचेगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, सॉल्व द मैट्रिक्स एंड फाइंड द x, y, z एंड t। यानी कि हमें x, y, z और t की वैल्यू फाइंड करनी है इन मैट्रिक्स, यानी कि इन आव्यूह को सॉल्व करके x, y, z और t के मान निकालने हैं। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, तो यहाँ पे अपन इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन इसमें। ठीक है, तो देखिए 2 का x से करेंगे 2x हो जाएगा, 2 का z से करते हैं तो 2z, 2 का y से 2y, 2 का t से तो 2t हो जाएगी। इस प्रकार से इस मैट्रिक्स को हमने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार अगले मैट्रिक्स को भी करते हैं, 3 का 1 से करेंगे तो 3, 3 का 0 से 0 हो जाएगा, 3 का -1 से करेंगे तो -3 और 3 का 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू। इसी प्रकार इस मैट्रिक्स में भी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे, तो 3 का 3 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 हो गया, और 3 का 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 का 4 से करते हैं तो 12, 3 का 6 से करेंगे तो 18। अब इन दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में और सेकंड एलिमेंट सेकंड में ऐड हो जाएगा, तो 2z माइनस 3, 2y प्लस 0, तो 2y रह जाएगा केवल, यहाँ पे 2t प्लस 6 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे है अपने पास 9, 15, 12, 18, इस प्रकार से है। तो इससे अपन को x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इससे y की मिल जाएगी, इससे z और यहाँ से t मिल जाएगा अपन को, सभी एलिमेंट इक्वल टू। जैसे कि अपने पास 2x प्लस 3 9 इक्वल टू है, 2y माइनस z इक्वल टू 15 है। ठीक है, यहाँ पे 2y इक्वल टू 12 है, 2t प्लस 6 18 है, तो अपन पहला एलिमेंट और पहली एलिमेंट को इक्वल कर देते हैं। ठीक है ना, तो पहला एलिमेंट है अपने पास 2x प्लस 3 इक्वल टू किसकी है, 9 के इक्वल है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2x इक्वल टू, इस 3 का अपन यहाँ पे पक्षांतर कर देते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 3, तो वो सॉरी 2, तो 2 से 3 6 कैंसिल 3 बार, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी प्रकार हम y की वैल्यू भी फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो 2y इक्वल टू क्या होगा, 12 हो जाएगा, तो y यानी 6 बार, तो y इक्वल टू आ जाएगा 6, इस प्रकार से। अब z और t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, तो 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, ये हो जाएगा 2z इक्वल टू 15 प्लस 3 हो जाएगा, -3 है उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2z इक्वल टू 18, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 9 बार, तो z इक्वल टू आ जाएगा 9, इस प्रकार से। अब हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या रहेगा यहाँ पे 2t प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 18, तो क्या करते हैं अपन यहाँ पे 2t इक्वल टू 6 का पक्षांतर कर देते हैं, तो 18 माइनस 6 हो जाएगा, तो 2t इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 12, 2 6 12, t इक्वल टू हो जाएगा 6। इस प्रकार से x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 9
एवं t की वैल्यू 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने वाले हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, देखिए इफ x टू 3 यानी कि अपना स्तंभ आव्यूह है, यानी जिसे अपन कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स बाई, ये भी अपने पास कॉलम मैट्रिक्स है -1 1 इक्वल टू 10 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी कि जो मैट्रिक्स दिए हैं, आव्यूह दिए हुए हैं, उनसे अपन को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x और y के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखिए अब अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पूरे को फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉरी। तो x 2 3 प्लस वाई इक्वल टू -1 1 इक्वल टू हो जाएगा 10 5। इसमें अपन x का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें y का, और ये इक्वल टू है ही। तो यहाँ पे देखिए x का 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, x का 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, इस प्रकार से। प्लस y का -1 से करेंगे तो -y, और y का 1 से करते हैं तो y हो जाएगा, इस प्रकार से। इक्वल टू ये 10 और 5 जैसा का जैसा। अब दोनों को अलग कर लीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 2x और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। दो इक्वेशन बन जाएंगे जिन्हें अपन एलिमिनेशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से, तो ये हो जाएगा विलोपन विधि से अपन सॉल्व करते हैं इसको, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये इनका विलोपन हो रहा है y का यहाँ पे, ठीक है ना। तो y से y कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5x हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15। तो x इक्वल टू 15 अपॉन 5 कितने बार, 3 बार। तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू है तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हो। तो x का मान यानी x वैल्यू पुट इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि x की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इक्वल टू यानी ये 6 हो जाएगा, इक्वल टू 10 माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू -4 और x इक्वल टू अपन पहले 3 फाइंड कर चुके हैं। इस प्रकार से x और y के मान कितने हैं, x का मान 3 है और y का मान 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 3 मैट्रिक्स इक्वल टू, दो मैट्रिक्स ये दिए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y जेड, x y एंड z। यानी कि जो आव्यूह दिए हैं, इन आव्यूह में से क्या करना है हमें, x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखिए पहले अपन क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में यानी 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों मैट्रिक्सों को ऐड कर देंगे, दोनों मैट्रिक्स को। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x, 3 का y से करेंगे तो 3y, 3z, 3w, इस प्रकार से हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये ऐड हो जाएंगे दोनों मैट्रिक्स, x प्लस 4 माइनस 1, z प्लस w, इस प्रकार से। और ये 6 यानी कि 6 प्लस x प्लस y हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2w प्लस 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन करते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, तो 3x इक्वल टू x प्लस 4, ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से फाइंड हो रही है। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल 2 बार, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2,
ये जो फर्स्ट एलिमेंट था इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल कर लिया। अब सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट अपने पास क्या है 3y है इक्वल टू इसके इक्वल होगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y को इधर पश्चांतर कर दीजिए तो 3y माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा वो 6 प्लस एक्स। तो 3y माइनस वाई तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6 प्लस एक्स की वैल्यू अपने पास 2 है तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 पुट कर दी, ठीक है ना। तो 2y इक्वल टू हो गया 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 4। इस प्रकार से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए यहाँ पे 3z इक्वल टू 2w 1 माइनस ZW। तो हम पहले क्या करते हैं w की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर z की वैल्यू फाइंड करोगे तो ना तो अपने पास z की वैल्यू है और ना w की वैल्यू, तो किसी की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं पहले w की वैल्यू फाइंड हो जाएगी सीधी सीधी, तो अपन इसको क्या करते हैं w की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो 3w इक्वल टू हो जाएगा 2w प्लस 3, ठीक है। तो 2w का हम पक्षांतर करेंगे तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा w इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3w में से 2w माइनस कर दिया। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे ये एलिमेंट थर्ड एलिमेंट लेते हैं। तो क्या है 3z इक्वल टू हमें 3z इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ हो जाएगा 3z इक्वल टू माइनस जेड माइनस 1 प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड 3z को हम क्या करते हैं इसमें से घटा देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2z इक्वल टू माइनस 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 3 है अपने पास तो वो यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2z इक्वल टू प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बार, z इक्वल टू 1 आ जाएगा इस प्रकार से। तो अपन ने यहाँ पे x की वैल्यू 2 फाइंड कर ली और y की वैल्यू 4 और w की वैल्यू 3 आ गई और z की वैल्यू 1 है, 1 आ चुकी है।